बिलासपुर राज्य, जहां 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम राम, मंजला का नाम रोहन और सबसे छोटे भाई का नाम था सोहन। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं बंटवारे का काम कर लूंगा। वो लोग तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंजला हूं, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूं। तो फिर ठीक, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा कर लेंगे। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 रोहन का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि सोहन का। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो रोहन, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो अब आम के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली हैं, दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 रोहन का होगा और 1 सोहन का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, बारी आती है। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा रोहन का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो रोहन का। राम के इस फैसले से सोहन बहुत दुखी हो जाता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत खलिहान और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे रोहन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़े हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई राम घर के अंदर से एक बट्टा लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने की यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं की हैं। भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे? आप तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और रोहन का, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो सोहन का होगा।